की ओर लिखा हुआ था छोटा 5 रुपए बड़ा 10 रुपए की ओर लिखा हुआ था छोटा 5 रुपए बड़ा 10 रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वाइट पेपर जारी किया है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इनकी जमात के दीगर लोग और आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमा, इन लोगों पर जो मुकदमात हैं, जो मुकदमात जिनमें सज़ाएँ हुई हैं, वो मुकदमात जो पेंडिंग हैं, वो मुकदमात जो इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए, वो मुकदमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाए, यानी कि मकसूद चपड़ासी वाला मामला। इमरान खान साहब ने इन सब पर बात की और बताया कि सब कुछ क्यों हो रहा है। और इमरान खान साहब ने जो कहा था वो अब हमें नज़र आ रहा है कि वो बाकायदा तौर पर इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित होने जा रहे हैं। ये इस हुकूमत को भी अंदाज़ा है, इसलिए इन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी, इस बात का वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है। शेख रशीद गिरफ्तार होंगे, इस बात का वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले मैं इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उस पर अलग से भी बात करूंगा। इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊं कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के 17 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के लिए 17 मुलाजमीन PTV के मुअत्तल कर दिए गए हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को कवरेज पसंद नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब इस बात से नाखुश थे कि उनकी कोट लखपत का जो उन्होंने दौरा किया और बाजार का दौरा किया लाहौर में, उसकी कवरेज उनके मयार के मुताबिक नहीं हुई, इसलिए 17 मुलाजमीन पाकिस्तान टेलीविजन के मुअत्तल कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता कुछ दिनों में लाहौर के 2 दौरे किए। 18 तारीख को आए, 24 तारीख को आए। जब 18 तारीख को आए तब भी पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर के हुक्काम ने PTV को, हेडक्वार्टर को बताया कि हमें एक लैपटॉप चाहिए, एक हाईफाई लैपटॉप चाहिए जिसमें एडिटिंग की फैसिलिटी हो और हम FTP कर सकें, फुटेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हम FTP कर सकें चीज़ें, ये हमें चाहिए ताकि हम मौके से चीज़ें फौरी तौर पर PTV को भेज सकें। वज़ीर आज़म की कवरेज होती है और ये शहबाज शरीफ साहब ने जो है बताया हुआ कि उनकी कवरेज बहुत भरपूर अंदाज में होनी चाहिए। वो इसके बड़े शौकीन भी हैं। मैं आपको इस बारे में एक वाक़या भी बताऊंगा। तो उस वक्त ये लैपटॉप नहीं था, PTV ने ये लैपटॉप किराए पर लिया। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर ने ये लैपटॉप किराए पर लिया। फिर 24 तारीख को दोबारा शहबाज शरीफ साहब का दौरा था, किराए पर लैपटॉप भी अरेंज नहीं हो सका। PTV लाहौर से एक आला शख्सियत ने अपना लैपटॉप, जो फील्ड में टीम जा रही थी, जो मुसलसल एक टीम होती है जो मूव करती है PM के साथ, कोई भी PM हो, उस टीम को दे दिया। वो टीम शुक्रिया अदा करके लैपटॉप लेकर चली गई, लेकिन मौके पर उस लैपटॉप की जो बैटरी थी वो ड्रेन कर गई और वो काम नहीं हो सका जो शहबाज शरीफ साहब चाहते थे। 17 लोग मुअत्तल कर दिए गए हैं, इनकी नौकरियां खतरे में हैं। यह है शहबाज शरीफ साहब का हाल। मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक वाकया भी बताऊंगा। 2010 के सैलाब के मौके पर हम भोंग में कोट सब्जल के पास कवरेज कर रहे थे सैलाब के पानी की, और वहाँ ठीक ठाक पानी था। जो भोंग शरीफ की मस्जिद है वहाँ बाज़ार में हम लोगों ने कवरेज की, इतना पानी था, उस पानी में उतर के हम लोगों ने ये तमाम कवरेज की। और वहाँ से हमें पता चला कि रहीम यार खान के नज़दीक एयर स्ट्रिप पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और उनसे भी बात की जा सकती है। हमारी DSNG वहाँ से फौरी तौर पर वहाँ पहुँची जहाँ शहबाज शरीफ साहब थे, और वहाँ पहुँचने के बाद उनसे हमने बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आपने कवरेज की आसपास के इलाके की, सबसे भरपूर इलाका जहाँ पर तबाही है, पानी है, वो कौन सा है? हमने बताया कि ये भोंग के नज़दीक है और यहाँ जो है आपकी ही जमात के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्होंने जाली कारिंदे छोड़े हुए हैं। वो आके जैसी मीडिया की कोई टीम आती है उनको बताते हैं कि बड़े काम कर रहे हैं हमारे रईस, हमारे लोग बड़ा काम कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदे बड़ा काम कर रहे हैं, वो राशन दे रहे हैं। तो मैंने कहा जाली लोग छोड़े हुए उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब ने कहा वहीं चलें, मैं आप लोगों के साथ चलूँगा, कवरेज करेंगे। और मुझे उन्होंने कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएँ। सुमैर सैयद गाड़ी चला रहे थे, शहबाज शरीफ साहब आगे बैठे हुए थे। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के साथ पिछली सीट पर उनकी लैंड क्रूजर में, जब मैं, उन्होंने कह दिया, लेकिन मेरा हाल ये था कि मेरी जीन्स घुटनों तक मुड़ी हुई थी, चढ़ी हुई थी, कीचड़ वाले पानी में से निकल कर आए थे, बहुत गंदा हुलिया था। तो शहबाज शरीफ साहब ने देखा, उनकी टीम ने देखा कि ये CM की लैंड क्रूजर में इस हाल में बैठेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने, हमारी DSNG भी साथ थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप बैठें, आपको कुछ चीज़ें भी बतानी है। तो फिर हम यहाँ से निकले और मैं उस लैंड क्रूजर में उसी हाल में बैठा। उन्होंने कहा कि जी ये साफ़ कर लें, धो लें, पानी पाइप। मैंने कहा नहीं जी, देर हो रही है, चलें। तो शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ चले और वहाँ पहुँचकर
शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने कहा कि इस तरफ ये इस जगह इस तरह के लोग मौजूद हैं जो बाकायदा मीडिया को गुमराह कर रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पहले सामने कैमरे वहां ले जाएं, इतने फासले पर मैं गाड़ी से उतरूंगा, इसकी फुटेज बनाएं, फिर मेरे साथ आप सब चलेंगे, आप मेरे साथ होंगे दाएं हाथ पे, मैं आगे चलूंगा और कैमरा जो है वो पीछे मूव करता जाए। और बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी, ऐसे कवर करें, फिर इस जगह हम पहुंचेंगे और फिर आप यहां खड़े होकर मुझसे बात करेंगे। ये सब कुछ इसी अंदाज में हमने किया, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे। तो ये सब हुआ और शहबाज शरीफ साहब को इस बात का शौक है। स्टूडियो में शहबाज शरीफ साहब के सबसे ज्यादा इंटरव्यू अगर किसी ने किए तो दुनिया न्यूज़ में मैंने किए, क्योंकि हर साल गिरा पर वो आते थे, मैं हर साल गिरा पर वो इंटरव्यू करता था। तो उनके 2-3 जो है वो बड़े चहीते लोग, दुनिया न्यूज़ के मुलाजिम भी हैं, तो वो वहाँ पर हमें हिदायत देते थे, चुप चुप, इससे इस बारे में बात मत करो, ऐसे मत करो, ये वाला सवाल मत करो, नहीं नहीं नहीं। जब आप कोई सवाल करते तो सामने खड़े होकर स्टूडियो में वो इशारे करते थे। तो शहबाज शरीफ साहब का ये तरीका है, तो उन्होंने अब भी पीटीवी के लोग मुअत्तल कर दिए हैं। बहरहाल शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी हुई और उन्हें अब जो है वो रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि गिरफ्तारी अब शेख रशीद की भी होगी, इमरान खान साहब की भी हो सकती है, जो मामला हुआ है उस पर मुआफ़ी नहीं हो सकती। इनका ये कहना है ये सबूत हैं हमारे पास और ये सबूत जो है इनकी रोशनी में हम ये गिरफ्तारियां करेंगे। ये जो सबूत जिसको कह रहे हैं वो सबूत वो हैं कि ये लोग जाएंगे तो इनको लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये जुमला इस बयान की, इस हकीकत की रोशनी में है कि हमने देखा है दुनिया भर में इनके साथ क्या होता है, लंदन में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, इनके साथ सऊदी अरब में पहले भी क्या हुआ है। ये उसी माजी के तल्ख तजुर्बे की बुनियाद पर है। गलत है लेकिन है कि लोग इनके साथ क्या करते हैं। लोगों ने इनके साथ यहाँ पर क्या किया, जामिया नईमिया में क्या किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ हुआ है, होता रहा है, दोबारा भी हो सकता है। इस बुनियाद पर ये बयानात थे। तो ये लोग जो हैं ये तैयारी करके बैठे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। इन्हें यह अंदाज़ा नहीं है कि कितना भरपूर अवामी रद्द अमल आएगा। और जिस तरह से लोग पहले निकले थे, जिस तरह से लोग तैयार हैं, मैं बाहर लोगों में उठता बैठता रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था कि मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपने दोस्तों के साथ स्नूकर क्लब गया, स्नूकर खेलने बहुत दिनों के बाद। वहाँ हर शख्स इमरान खान की बात करता। कराची का आम नौजवान उर्दू बोलने वाला, ये कराची में बसने वाले पश्तून नहीं थे, वो इमरान खान की बात करता है, वो इमरान खान के हक़ में बात करता है। कल मैं अपना जो यहाँ पर बार्बर है उसके पास गया हूँ, वहाँ पर लोग इमरान खान के हक़ में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये गलत हुआ है। और ये जो हमारे सर पे 3 लोग जोड़ के मुसल्लत कर दिए, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ये लोगों का हाल है। लोग रिएक्ट करेंगे इस हुकूमत को और इस हुकूमत को बिठाने वालों को, इस हुकूमत को लाने वालों को, इस हुकूमत को मुसल्लत करने वालों को इस बात का एहसास करना होगा कि लोग रिएक्ट करेंगे और अभी तक जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो भी हो सकती हैं। ये इनको एहसास करना होगा। इमरान खान है ये नवाज शरीफ नहीं है जो क्यों निकाला करता हुआ गला बैठ गया था उसका। आपने इसको धमकी दी गिरफ्तार होगा, ये निकल के बाहर आ गया है, ये लोगों के दरमियान आ गया है। ये वो सियासतदान नहीं है जिसे आप समझे थे जो कहेगा ईंट से ईंट बजा दूंगा और दुबई जाके बैठ जाएगा। ये मुख्तलिफ आदमी है, ये उन जैसा नहीं है, आपने गलत सोच लिया है। इसके बाद उन्हीं लोगों की जिनके बारे में ये सोचते थे कि वो इनकलाबी हैं शायद और वो मुल्क से बाहर चले गए, अब तक उनकी बीमारी खत्म नहीं हुई, उनकी सज़ा ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। राना सनाउल्लाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास भी है और पंजाब हुकूमत के पास भी है। सज़ा गलत दी गई है नवाज शरीफ को, यह सज़ा ख़त्म की जाएगी। मेरी कुछ माहिरीन कानून से बात हुई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती। ये सज़ा ख़त्म करने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है, सदर आरिफ अलवी साहब हैं और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ये सज़ा ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नैब के मामलात हैं, इनमें नहीं ख़त्म हो सकती। कुछ दीगर मामलात हैं जिनमें सज़ा ख़त्म की जा सकती है, लेकिन नैब के मामलात में सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती। ये हुकूमत आप देखिए कर क्या रही है इस वक्त, जो मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, उन तमाम चीज़ों पर यह आमादा हैं। ये बिल्कुल हकीकी तस्वीर पेश कर रहे हैं उस चीज़ की जो इनके बारे में कहा जाता है। जब ये हुकूमत में होते हैं तो गला पकड़ते हैं, हुकूमत से बाहर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। और इन्होंने पाँव पकड़े जब ये लाइन में खड़े होकर वोट देकर आए थे एक्सटेंशन के मामले पर। इस वक्त आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूँ, ये सेहत इंसाफ कार्ड के वीडियो है। सेहत इंसाफ कार्ड के मामले में हुआ क्या है कि बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में सेहत इंसाफ कार्ड के फ्लैक्सेस फाड़ के फेंक दिए गए। ऐसा नहीं कि सेहत इंसाफ कार्ड खत्म हो रहा है, लेकिन होगा ये कि सेहत इंसाफ कार्ड के इन फ्लैक्सेस की जगह अब मियां शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले फ्लैक्सेस लगेंगे जगह जगह, और ये बताया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस प्रोग्राम को आगे लेकर चल रही है। इन्हें तस्वीर वाले फ्लैक्स का शौक है। लाहौर में दाता साहब से मीनार पाकिस्तान की तरफ जब आप जाएं तो आपको कुछ पब्लिक टॉयलेट्स नजर आते हैं और उनके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर हैं।
ये मैं आपको बता रहा हूँ जब इनकी हुकूमत थी 13 से 18 तक। तो एक बार वहाँ से गुजरते हुए मैंने देखा, बिल्कुल नज़दीक गाड़ी वहाँ से जब गुजरी तो दोनों की तस्वीरें थी, बड़े मियाँ साहब की, छोटे मियाँ साहब की, और लिखा हुआ था छोटा 5 रुपये, बड़ा 10 रुपये। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पब्लिक टॉयलेट में भी इस तरह से पैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उमर सरफराज चीमा के बारे में आखिर में जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये खबर आ रही है कि वो अब गवर्नर पंजाब नहीं रहेंगे, क्योंकि पहली जो समरी थी 15 दिन की गवर्नर हटाओ समरी, वो सदर को भेजी गई, सदर ने मुस्तरद कर दी। दूसरी समरी जिसकी मुद्दत 10 दिन है वो सदर को भेजी जा रही है। ये मुद्दत जब 25 दिन की मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद गवर्नर को ओहदे से हटना ही है। मैंने ये बात एक माहिर कानून दोस्त से पूछी, उनका ये कहना था, और वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना था कि इस बात का हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि गवर्नर के ख़िलाफ़ ये वाला काम नहीं होगा। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन उस माहिर कानून का जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं कहना यह है कि इस बात का हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि गवर्नर को ना निकाला जा सके। देखिए सूरत हाल क्या बनती है। आप यूट्यूब पर ये कंटेंट देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चीज़ें फेसबुक पर भी पोस्ट कर रहा हूँ एंड आई विल कीप यू रिमाइंडिंग अबाउट दिस फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एटलीस्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।